हेलो हेलो। फिर से एक नया क्लास हम लोग का शुरुआत हो गया। क्वालिफिकेशन लेक्चर नंबर ये थर्ड है और इसको मैं कंटिन्यू सीरीज कर रहा हूं। और जो हम लोग का जो है एक्सरसाइज 4.1 जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो लास्ट लास्ट बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम लोग पास बचा हुआ था, फोर्थ बचा हुआ था। इसको मैं लिख लेता हूं। चलो फटाफट लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर ये ए ट्रेन ट्रेवल्स ट्रेवल्स ये डिस्टेंस। आप लोग बुक भी निकाल लीजिए, जो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं यूट्यूब से देख रहे हैं वो अपना बुक को भी जरूर देखें, ठीक है। ऑफ 480 किलोमीटर किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म, अरे आप लोग पढ़ो रे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। प्लस ऑफ इफ द speed if the speed had been, अच्छा रुको रे, इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। had been 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। stop we need to, यही क्वेश्चन लंबा उसके बाद सबसे आसान है। we need to find the speed of the train, ठीक है। चलो यही था क्वेश्चन। तो फिर से कर लेते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। आज फिर से क्वालिटी की क्वेश्चन को मैंने कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो है वो लेक्चर नंबर थर्ड है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। तो देखो क्या बोलता है, ये ट्रेन ट्रेवल या डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर तक एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है। क्या चलता है रे? एक ही स्पीड के साथ चलता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट, अगर जितना चला था जिस स्पीड से जा रहा होगा, अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर उसका घटा दूं, जैसे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से पहले चला होगा, मान लो सपोज दैट, तो उसको क्या करेंगे 8 किलोमीटर घटा देंगे, मतलब कितना चलेगा 52 किलोमीटर चलेगा। मतलब पहले 60 चला होगा तो आप कितना चलेगा 52। मैं ऑन एवरेज एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वही है, ठीक। तो बोलता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन कवर। जब 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया तो क्या हुआ, 3 घंटा ज्यादा लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगा। अरे बायोलॉजी, अरे हे इधर देखो रे, कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बता स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, क्या हो रहे स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर से चलता होगा। कितना चलता होगा रे, x किलोमीटर। मतलब लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर then time taken by train 3 hours more। कितना लगता है 3 hours more। इसका स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 8, नहीं x प्लस 8 नहीं होगा, 3 आवर्स मोर लगता है, ठीक है। मतलब इसका स्पीड क्या होगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बन जाएगा
स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन आप मतलब 3 स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा 8 किलोमीटर तक होता। पहले था कितना x था, पहले कितना था x, अब कितना हो जाएगा 8 घट जाएगा। पहले स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, अब कितना हो गया 8 किलोमीटर घट गया, 8 में से हो गया। टाइम कितना लगा, तो देखो मेरे भाई यहां से डिस्टेंस लगा हुआ, तो हम लोग को था इसमें टाइम लगा ज्यादा होगा कि इसमें टाइम लगा होगा ज्यादा, बताओ। अरे इसमें टाइम ज्यादा लगा कि इस पे टाइम लगा होगा, टाइम इसमें ज्यादा लगा होगा ना, क्योंकि कम स्पीड है ना रे, तो कम स्पीड वाला जल्दी पहुंचेगा कि ज्यादा स्पीड रहेगा सो जल्दी पहुंचेगा। अरे जो कम स्पीड रहेगा वो लेट से पहुंचेगा यार, है ना रे, अरे समझे रे। चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो टाइम्स 3 आवर ज्यादा लगा तो 480, ठीक है। इसका कम स्पीड मतलब कम ज्यादा टाइम लगा हुआ था, इसको इधर रखेंगे x माइनस 8, ये क्या होगा स्पीड बाई टाइम, ये क्या डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या होता है टाइम होता है माइनस 480 डिवाइड बाई x, मतलब डिस्टेंस बाई क्या है स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड को क्या बोलते हैं टाइम। तो ये ज्यादा ले रहा है, क्या ले रहा है 3 आवर ज्यादा, यानी कितना हुआ 3 आवर्स, मतलब इधर देखो इसका आवर कितना हुआ 3 ज्यादा लग रहा है इससे, तो यहाँ 3 आवर्स हो गया। बस हो गया, इक्वेशन लिखे समझ में आया रे। वो पीछे हेलो आ गया तुमको जी, अरे आप लोग को आया मतलब यहाँ समझा ना, ये क्या है डिस्टेंस था, ये क्या था डिस्टेंस है, और नीचे वाला क्या है स्पीड है, क्या रे स्पीड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आंसर लाना, तो चलो एलसीएम लेते हैं, क्या होगा x ब्रैकेट x माइनस 8। अब ये देखो इसको एलसीएम लिया तो जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ x होगा, मतलब यहाँ देखो। अच्छा इसको सॉल्व करने से तरीका, पहले यहाँ ना इसको एलसीएम लेने से पहले 480 को कॉमन ले लो, क्योंकि आसान पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर भाई वैसे बना लोगे तो बहुत टफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बाई x माइनस 8 और माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू लिखेगा 3, ठीक है, हो गया। अब यहाँ एलसीएम लो, इसको नीचे धक्का मार के गिरा दो, यहाँ लिखेंगे x माइनस 8 और यहाँ x, इतना होगा कितना जितना है यहाँ वहां x, तो x इंटू 1 कितना होगा x माइनस x है x, तो कितना हो जाएगा माइनस 8 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, और इसको धक्का मार के इधर गिरा दिए 480, ठीक है। ओए हेलो रे तो क्या कर रही रे, देखो इधर रे, देखो यहाँ x, अब यहाँ माइनस का माइनस, ये देखो x है, अरे क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई। ये कितना हुआ, इसको इसी तरह रख दो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर माइनस क्या होगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा काट लो इसको, ज्यादा बड़ा रखो मत, तो काट लो कितना आएगा 1 बाई 3 1 जा 3 बचा कितना 1, 3 6 जा 18 और 0, मतलब 1 बाई 60 आएगा, कितना है रे 1 बाई 60, 1 से x कटा, यानी 8 बाई कितना आया 8 बाई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 160 आ गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, मतलब इसको ले जाएंगे इधर, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, चलो ठीक है। अभी छोड़ते मत मल्टीप्लाई करते, 160 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इधर ही बुला लेते हैं, 0 इज इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर क्या होगा माइनस 160 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 160 इंटू 8, इसको तो यही इसी टाइप में लिखना था, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके रख देगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग को यहीं तक बनाना था, क्योंकि हम लोग को क्या निकल था केवल इक्वेशन को लिख देना था, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर दिए थे बार बार ना, तो सॉल्व भी करते हैं। तो इसको करने के लिए देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में तो हमको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, आओ 160 को लिखते हैं, कितना होगा 2 8 0, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ कितना होगा 4 0, यहाँ 2 लिखते हैं, कितना होगा 2 0, फिर कितना 2, यहाँ तो 10 हो जाएगा, 2 लगाते हैं कितना होगा 5, ठीक है। इतना लगाए तो कितना हो जाएगा देखो, और फिर यहाँ मेरे पास 8 बचा हुआ है, यहाँ 2 इंटू 2 होगा, मतलब इसके लिए, ठीक है। टोटल मिला के इतना मेरे पास हो गया। अब ऐसा कुछ सेट करो जो माइनस 8 आए, कितना है माइनस 8 आए, आओ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 मानो सपोज 32 लाया, ठीक है, इधर से। इधर देखो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40, देखो तो मैं एक बार पहुंच गया, क्या कहा एक बार पहुंच गया, तुम लोग एक बार पहुंच नहीं पाता होगा, ठीक है, लेकिन देखो जब बार बार बनाओगे ना तो तुम लोग भी एक बार में पहुंच जाओगे, ठीक है।
समझा। देखो इसको दोनों को एक लिखा पॉजिटिव, वही सब नंबर को यूज किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक यूज किया तो 32 आया, और ये सबको नंबर को यूज किया तो 40 आया। अब लिखे सर इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, क्योंकि हमको चाहिए -8, ठीक है। और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस ही चाहिए, क्या चाहिए रे, इज इक्वल टू यहाँ 0 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है ना, तो यहाँ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना लिखूंगा +32x, यहाँ कितना लिखूंगा -40x, माइनस यहाँ 160 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कॉमन लूंगा तो क्या लिखूंगा x, ब्रैकेट x +32, ठीक है। और यहाँ क्या लूंगा माइनस कॉमन 40 लूंगा यार, यहाँ बचेगा कितना x बचेगा, यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा प्लस बचेगा, और यहाँ 40 कॉमन लिया हूं तो यहाँ 160 में से 40 ले लेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 40 कॉमन लेगा तो 40 इंटू 4 कितना होता है 160 होता है, ये आप 40 ले लिया, यहाँ कितना 4 इंटू 8 कितना होगा 32, यानी +32 आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। दोनों बात यहाँ सेम हो गया, इसको पकड़ के उधर निकाल लेंगे, ठीक है। x +32, अब बचेगा मेरे पास क्या, ये बचेगा x - 40 इज इक्वल टू 0, यानी क्या होगा, इसको धक्का मार के इसको इधर रखेंगे तो x +32 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा -32, ठीक है, इतना आया। और x तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये देखो x - 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 40, मतलब ये पॉसिबल होगा। तो लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन b कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर्स, ये होगा, हो गया, समझ में आया। चलो लिखो फटाफट लिखो, देखो देखो क्या एग्जांपल, चलो अब देखो मेरे पास एग्जांपल नंबर 03 है, ठीक है, मतलब 3 है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² - 5x + 3 = 0। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है। मैं अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूं। देखो इसको क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे ना रे, क्योंकि हम लोग पूरा बनाया ना यार, लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्वेश्चन को भी मैंने क्या किया सॉल्व कर डाला, वहां सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, केवल क्या कहता कि इक्वेशन के रूप में लिखो, लेकिन हम लोग क्या किए थे सॉल्व भी कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए उसका बेनिफिट्स यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो आइए क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। अब देखो अगर कहीं मान लो कोई भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन यदि तुमको फंसा देगा ना, मैं तुम लोग को एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक पर फॉर्मूला पर पुट करते ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या जाएगा रे, रिजल्ट आएगा और मजा आएगा, क्या आएगा, मजा आएगा। और कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अभी कहीं नहीं बन रहा है, माथा पटक दिया नीचे, अब बोलना कि लाओ अब मैं उससे मार दूंगा, किसे, वो फार्मूला कहाँ है, वो फार्मूला के लाएगा और तुरंत पुट करेगा, तुरंत फिर देगा, बोलेगा बन जाएंगे प्रभु प्रभु, अब हम बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है, मतलब गॉड, ठीक है, समझ आया। तो चलो ये 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करने वाले थे कि जो देखो आगे लिखा कुछ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसको पकड़ के क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और यहाँ 3 आएगा। तो इसको ऐसा नंबर सेट करो कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आएगा, कैसे आएगा -5, कि दोनों को -2 और -3 लिख दूंगा तो काम बन जाएगा, कि दोनों को ऐड कर दूंगा तो -5 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 6, यहाँ 6 भी आ रहा है, बात समझिए, और 3 यहाँ लिखा हुआ लेकिन यहाँ 6 लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ का 2x² और यहाँ कितना हो जाएगा -2x - 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करेगा 2 कॉमन लेगा, 2 ब्रैकेट x माइनस यहाँ 2 लेगा और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेगा, कितना हो जाएगा x माइनस, यहाँ कितना जाएगा, अरे यहाँ 1 बचेगा यार, 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया तो इसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, बाहर बचेगा कौन, 2। अरे यहाँ अच्छा यहाँ x भी कॉमन लेना पड़ेगा यार, यहाँ 2x कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा 2x माइनस 3 होगा, कितना होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना, रूट्स निकालना मतलब वैल्यू। ठीक है, तो इसको धक्का मार के इसको गिरा देंगे इधर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको धक्का मारेंगे इसको गिरा देंगे तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और यहाँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अरे यहाँ क्या मैं लिख दे रहा हूँ यार, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ऐसा कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2। मतलब यहाँ दो रूट्स, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स, नहीं भैया क्या लिख दे रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या होगा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये रहा छोटा सा राना सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, अभी रुक जाओ और लिखता हूं क्वेश्चन नंबर, मैं एग्जांपल नंबर 4 बताने वाला हूं। एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स, एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऑफ। ठीक है, चलो आओ, मैंने क्या बताया था सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशंस यहाँ लिखो यार। ठीक है, यहाँ 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसको देखो, मैंने बोला था कि आगे कुछ बैठा रहेगा, अरे भाई तू बैठा हुआ है, तुमको पटक, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बोलो मुंह खोलो, रहेगा मुंह खोलो, इसे कितना हुआ 6 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 12, यानी 12 आएगा। इसको फैक्टर करेंगे तो 2 हुआ, 6 हुआ, 2 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 होगा, हो गया। तो इसको ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो, ऐसा सेट करो जो माइनस x आए, माइनस 1 आए, कैसे सेट करेगा बताओ, बता पाएगा, सेट करो जल्दी बता फटाफट, कौन बता पाएगा, एनीबॉडी, कितना आएगा दोस्त -4। चलो ठीक है, यहाँ कितना हुआ 2 2 जा -4 और यहाँ कितना करना पड़ता है 3। देखो तो, अरे इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा -1 आएगा, हमको वही चाहिए था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6x², यहाँ कितना हो जाएगा -4x और ये कितना हो जाएगा +3x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है, देखो माइनस लिखा हुआ है ना, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 है और यहाँ 12 है नहीं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके आएगा ना, और यहाँ माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा माइनस। अगर कहीं इशारा मिल नहीं रहा है तो नहीं, तुम गलती बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या आएगा 2 और x कॉमन आएगा, बचेगा क्या 3x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ +1 होगा, यहाँ कितना होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपका सेम हो गया, मतलब कितना हुआ 3x माइनस 2 होगी, यहाँ कितना हुआ 2x प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। एक एक पकड़ के धक्का मार के नीचे गिरा देंगे, क्या करेंगे नीचे गिरा देंगे, इसको धक्का मारेगा तो 1/0 0 होता है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कितना हुआ 3x। आंसर तुम लोग देखते रहना यार, गलत होता है कभी, देखता मिस्टेक होता है मेरे पास। 3x इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 2/3, ये रहा आंसर। ठीक है, इसका देखो 2x, कहीं गलती होता है तो बोल दो कि सर यहाँ गलती है, ठीक है हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे तुरंत, है ना। यहाँ देखो x इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू -1/2, ये रहा आपका आंसर। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स क्या होगा r, x इज इक्वल टू कितना 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो तू लोग बोलता है कि क्वेश्चन नहीं आता है, अभी रुक जा रे, अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मेरे पास। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, नहीं पता है देखो है कि नहीं है, तो बोलता है नहीं है। चलो कहाँ था, चलो यहाँ देखो क्वेश्चन आया है,
देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल, ये देखो प्रीवियस ईयर PYQ है, PYQ, ठीक है। चलो यहाँ लेते हैं, इफ वन रूट, वन देखो थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन रूट। अच्छा ये तो थोड़ा ठीक मतलब कर दिया, दूसरा घुमा दिया, थोड़ा क्या कर दिया, थोड़ा घुमा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये पोलिनोमियल से क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये क्या है, पोलिनोमियल से क्वेश्चन है, और कहीं है क्या, आई क्वेश्चन नहीं, अभी नोट से नहीं बनेगा, चलो ऐसा कोई बना देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यानी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 1, ये ठीक है पोलिनोमियल से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्वाड्रेटिक से बना देंगे, क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक से। देन द अदर रूट्स, देन द अदर रूट्स, रूट्स इज, ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव में आया था 4, ऑप्शन नंबर बी -4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी -3 होगा, ठीक है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये देखो पोलिनोमियल से क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार बना देंगे। चलो यहाँ बोल रहा है ना कि यहाँ एक जीरो तुमको दे दिया 1, समझ में आया, एक जीरो कितना दिया 1, तो बोलता है दूसरा कौन होगा, तो इसमें से तुम कुछ भी पुट करेगा, जैसे देखो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1 है, तो दूसरा बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। तो तुम अगर मान लो, देखो ये क्वेश्चन है, मैं पोलिनोमियल से बता दे रहा हूँ कि तुम लोग पोलिनोमियल पढ़ा हुआ है, इसलिए 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर इसमें से जो भी नंबर पुट करोगे, अगर कहीं 0 आ जाएगा तो बोलेंगे उसका रूट्स है, और जो नहीं आएगा उसका रूट्स नहीं होगा। तो इस तरह से पोलिनोमियल से बनाते हैं, ठीक है, मैं दोनों तरीका बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ 4 पुट करते हैं, तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो तो 4 4 जा 16, कितना आएगा 16, और माइनस यहाँ 16 और प्लस 3 इज इक्वल टू 3, जीरो तो नहीं आया, तो ये नंबर नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी देखो पुट करके -4, अरे एक्स जगह पुट करना यार, ऐसे कर 14 माइनस यहाँ 4 इंटू -4 प्लस 3, ये कितना आएगा 4, मतलब -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा 16, और -4 प्लस 16 और प्लस 3, ये भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ऐड करके। ये देखो तीसरा नंबर देखो, 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का, हाँ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस 3, आओ देखो 3 3 जा 9 और माइनस कितना हो जाएगा 4 3 जा -12 और प्लस 3, 9 और 3 12 और -12, मतलब 0 आ गया, मतलब ऑप्शन कौन होगा, डी सी होता, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से बनाएंगे और ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, ठीक है, समझ आया, समझ रहे। चलो अगर ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट होता, ये पोलिनोमियल से था, क्या था रे, पोलिनोमियल से फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड इसे अगर नहीं जानते तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको ही सॉल्व कर डालेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व डाल करेंगे। तो यहाँ कितना है 3, तो चलो 3 को कैसे करेगा, 3 इंटू 1, तो कैसे सेट करेगा, जो -4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ -4x नहीं, तो क्या करेंगे, देखो 3, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3x और -x, तो देखो दोनों ऐड करने पर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर +3 आ रहा है, मतलब इसको -3 और -1 लिखेंगे, +3 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस कितना होगा 3, और यहाँ कितना होगा -1 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ माइनस कॉमन ले जाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपका सेम होगा, तो क्या होगा x -3 और ये बचा कितना x-1 इज इक्वल टू कितना आया 0, यानी x -3 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। समझ आया, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना था 0 रूट था, तो वही दे दिया था, ठीक है, ये दूसरा पूछ रहा था, बस समझ आया। तो तीसरा यहाँ इसलिए ये हो गया, दोनों मेथड समझ आया, इस तरह से सॉल्व करना है। PYQ भी समझ आया, मैं दोनों मेथड से बना दिया, पोलिनोमियल से भी और इससे बना दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नोट डाउन फटाफट करो, नोट डाउन। नंबर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछता है, ऐसा ही एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम्पल में 0.5, ठीक है। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा इक्वेशन है। चलो सॉल्व करो रे। यहाँ 3x² माइनस 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था कि जो इधर दिख रहा है 3 और इसको क्या करना, प्यार से मल्टीप्लाई, तो 6 हो गया। तो यहाँ करेंगे फैक्टराइज, 2 और 3 हो गया। तो 2 और 3 को ऐसा फैक्टराइज को ऐसा सेट करो जो कितना है, √6 आए। अरे √6 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो चलो ठीक है, यहाँ देखिए √6 है तो फैक्टराइज करें उसको बात नहीं पड़ेगा। मतलब देखो √6 और इंटू √6। अरे देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ रे, इस तरह फैक्टराइज मत करो। एड 6 को इस तरह लिख सकते हैं, ले सकते हैं। अरे दो √6 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर देखो यहाँ √6 है ना, इसीलिए √6 इंटू √6 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ देखो 3 2 6 है, और दोनों को प्लस में रखेंगे तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा, और √6 इंटू √6 तो 6 भी आएगा, मतलब हो गया काम। ठीक है, मतलब दोनों को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। समझ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से सेट करा। समझ आया दोस्तों? अरे आया नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आ गया आपको जी, आपको रे, तुमको रे, तुमको रे, तुमको रे, तुमको रे, तुमको रे। 3x² यहाँ माइनस √x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हंस रहा है तुम रे? हम हंस रहे हैं, चलो देखो यार, यहाँ देखो रे। अच्छा देखो रे, यहाँ देखो √6 के पास क्या है, √6 को लिख सकता हूँ, जानते हो, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे था √2 इंटू √3, और 3 को क्या लिख सकते हो, जानते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 तो 3 आ गया, और 6 को कैसे √3 इंटू √2। ठीक है, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ ना, चलो कोई दिक्कत है। √2 इंटू √3 लिखेंगे रे, दोनों को बक्सा में बंद करेंगे, कितना होगा, √6। ठीक है, समझी रे, लतने समझी, मेरे सिस्टर समझी तो समझ गए। चलो अब देखो यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है कि नहीं, अरे यहाँ √3 यहाँ भी √3 है, तो करके निकाल लेंगे तो √3 निकल जाएगा। इसके पास क्या बचेगा, और x भी ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और एक x बचेगा। देखो मल्टीप्लाई भी करके देख लो, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो √6 है तो √6 एक पकड़ के निकाल दिए तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, अच्छा 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। अब यहाँ से पकड़ के कलर पकड़ के क्या निकालेंगे, √2 निकालेंगे। ठीक, और यहाँ बचेगा क्या, √3 बचेगा। √2 इंटू √3 क्या होता है, √6 होता है, माइनस x होगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों सेम आ गया, यही तो चाहते हैं हम हमेशा, क्या चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं, माइनस √2। ठीक है, और यहाँ बचा कितना, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, एक बार इसको धक्का मार के निकाल देंगे, एक बार धक्का इसको मार के निकाल देंगे, दो धक्का मार के निकालते हैं। √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। कितना आया, अब इसको देखो, इसको इधर कर देंगे तो कितना हुआ, √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू कितना आया, √2 बाई √3। इसको प्यार से क्या लिखते हैं, 2/3, और रूट अंडर एक ही बक्सा मत कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो है दूसरे रे माइनस यहाँ x इज इक्वल टू √2 लिखने देते टाइप, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या लिखने की जरूरत है, ये जाएगा क्या, पार्टी में जाएगा क्या, पार्टी में जाएगा तो बोलो आप जल्दी छूटे देखना देंगे। अरे मेरे क्या लिखे, मेरे मैं भी पार्टी कर गया तुरंत यही। हाँ तुम तो जाके जाएगा पार्टी में, हम यही बैठे बैठे जा जाते पार्टी। यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, √2 भाई क्या हो जाएगा, √3, समझा दोस्त, है ना। x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 बाई, अरे मैं भी तुरंत फट चल गया फिर पार्टी से वापस। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड क्या, रूट्स या फिर 0 दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, r क्या हो जाएगा, √2 बाई, अरे मैं फिर पार्टी चला गया रे, पार्टी से वापस तुरंत मैं आ जाता हूँ वापस, लेकिन लोग वहीं रह जाएगा, यहीं रहेंगे, चलो जाओ मम्मी तुम चलो जाओ, हम आते हैं बाद में, है ना। ठीक है, ऐसा टाइप हो गया। अब एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल नंबर 6 बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर हॉल डिस्कस इन
सेक्शन 4.1। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6 का, वो आपका फर्स्ट पेज में है। देखो क्वालिटी जहां स्टार्ट हुआ ना, वो सेक्शन कितना है, एग्जांपल नंबर 06 का जो क्वेश्चन है वो कहाँ है आपके पास, पेज नंबर क्वालिटी क्वेश्चन दिख रहा है, ये पेज देख रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, देखो देख लिया। आगे चले, चलते हैं। इसको कितना है, 2x² माइनस प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहां से लिया गया है, ये जो हॉल का लिया है, इसे यहाँ हॉल कैसे बनाया गया, इसको देखो डायमेंशन एक हॉल है, तो ये कितना है 2x है, और ये +1 है, और ये x था, और इसका कितना था, इसका इतना मीटर स्क्वायर था, यही था डायमेंशन। ठीक है, यही एग्जांपल नंबर 6 है, समझ में आया। तो इसको कैसे बना गया यार, तो मैंने क्या बोला था कि आगे कुछ लिखा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, लिख लो, तो पहले लिख लो, हम रुक जाते हैं, लो लिखो। तो कहीं जा रहे क्या रे, 300 और 2 कितना होगा, 600 हो गया। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे यार, तो फैक्टराइज करो तो 2 से 300, यहाँ 2 से कितना होगा 150, यहाँ कितना होगा 2 से 75, यहाँ कितना होगा 3 से 3 2 जा 6, अच्छा 1 3 5 जा 15, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ 5। ठीक है, अब ऐसा कुछ सेट करो जो +1 आए, क्या है +1 आए, तो करो चलो। देखो मैं ना, देखो देखो यहाँ 1 है ना, तो इधर से भी इक्वल में जाओ, इधर से भी इक्वल में जाओ, समझ में आया। तो इसे सेट करो, और नहीं होता तो तुमको 2-3 बार सोचना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 50। कौन पढ़ाया रे, लंदन का पढ़ाया क्या रे। अच्छा 40, देखो 40 है, ज्यादा आ गया, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 5 जा 25, ठीक है, और इधर कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया, मतलब समझ में आया, 24 आएगा, और माइनस यहाँ 25 आएगा। मुझे यहाँ प्लस में लाना था, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, चलो इसको माइनस लो, बस समझ आया। ऐसा सेट करेंगे, मतलब यहाँ देखो 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, बस समझ आया। चलो दोस्तों यहाँ देखो 2x², अरे देखो इधर भी देखो यार, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 25x, और यहाँ माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, समझ आया। ओके चलो, अब यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेगा तो यहाँ क्या 25 से 2 मांगेगा तो देगा क्या, नहीं देगा, बोले भागता है, भागो, है कि नहीं। यहाँ तब 2 नहीं देगा, एक्स केवल देगा कि एक्स देगा, नहीं देगा, एक्स देगा। ठीक है, यहाँ एक्स बचेगा कितना 2x, यहाँ बचेगा कितना 25। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 24 कॉमन मत लो, क्योंकि यहाँ हमको अंदर में चाहिए 2x, कितना चाहिए 2x, तो यहाँ 12 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 12, तब ना बचेगा 2x रे, यहाँ 12 ले लो, यहाँ बचेगा कितना 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना प्लस 25 बचेगा, क्योंकि इधर 25 है, यहाँ लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, ये दोनों मिल गया, इसको कॉमन ले लो, यानी 2x प्लस 25 यहाँ हो गया इसे, और यहाँ कितना जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और क्या इसको धक्का मार के निकलेंगे 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको धक्का मार के उधर भेजो, कितना हो जाएगा माइनस 25, तो x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 25/2, मतलब एक 0 ये आ गया, और एक 0 कितना आएगा x इज इक्वल टू 12। क्या आंसर है, मतलब इसका जो लेंथ और ब्रेथ कितना होगा x होगा इसका, हेंस देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस ब्रेथ ऑफ हॉल, ब्रेथ ऑफ हॉल, हॉल भी कितना हो जाएगा 12 मीटर ना, मीटर में होगा ना, मीटर होगा, मीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ हॉल हॉल बी कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 है, मतलब कितना हुआ 2 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 मीटर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी कर देता हूँ, चलो रुक जाओ, चलो मैं एक्सरसाइज का कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का मैं 4.2, आप लोग होमवर्क बना करिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हिंट दे रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कैसे बना गया, देखो इसको और इसको क्या करेंगे गलती में लिख दिया, नहीं चाहिए, नहीं मैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ, चलो इसी बना दिया, लिख दिया तो लिख दिया, चलो इसको क्या करेंगे पकड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 6, यहाँ 2, यहाँ कितना आएगा 3, इसको ऐसा सेट करो कि क्या आएगा +4 आएगा, मतलब प्लस x आएगा, मतलब 1 आएगा, मतलब +4 और -3 करेंगे तो काम बन जाएगा। समझ आया दोस्तों, आया रे ना, आया ना, आया समझ में आया रे। चलो यहाँ कितना होगा 2x²
यहाँ कितना होगा प्लस 4x और माइनस यहाँ 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 2x कॉमन लूंगा, क्या बचेगा रे, x बचेगा और यहाँ बचेगा केवल 2। यहाँ माइनस 3 कॉमन लूंगा, क्या होगा, अगर 3 लूंगा तो कितना होगा 3, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों आपस में कॉमन, यानी x प्लस 2 कॉमन, ठीक है, बचेगा कितना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको धक्का मार के क्या करो, 0 तरफ भेजो एक एक करके, ठीक है, और यहाँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2 और यहाँ कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2। हेंस द रिक्वायर्ड 0 जार, है ना, रिक्वायर्ड वैल्यू आ रहा है, लिख सकता है हेंस, चलो लिखो लिखो आप लोग लिखो, हेंस द रिक्वायर्ड zeros आर, लिखो लिखो दोस्त, ये रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलो यहाँ आपको अगर कहीं समझ में आता है यहाँ तक अभी रखते हैं, और जो अगला जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है, तब तक यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर से मैं अधिक नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।